वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग यूपी बीएड 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर 2018 जो कि आपका प्रथम प्रश्न पत्र था, और इस प्रश्न पत्र में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो आपका सामान्य ज्ञान का रहेगा, यानी कि जीके के पोर्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2018 के प्रथम प्रश्न पत्र के हिंदी के सेशन को हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय को आए आज अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां पे प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने कुछ इस प्रकार से शो कर रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 1 कह रहा है यहाँ पर आप लोगों से, उगते हुए सूरज का किस देश को कहा जाता है? उगता हुआ सूरज किस देश को कहते हैं? म्यांमार को, जापान को, भारत को, या फिर आपका नॉर्वे को। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 में से जो ऑप्शन सही होगा वही आपको लगाना है। तो सही आंसर होगा जापान। जापान को उगते हुए सूरज का भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य है वह सबसे पहले निकलता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 2 पे। देखिए प्रश्न नंबर 2 का रहा है यहाँ पर आप लोगों से कि जो आपका किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है? 55वां संविधान संशोधन 1986, इनमें से कोई भी नहीं। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 या 56वां संशोधन अधिनियम 1987। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर होगा बी, या इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। यह जो संविधान संशोधन किया गया था वह 61वां संविधान संशोधन था। ठीक है, कौन सा? 61वां संविधान संशोधन आप लोग का किया गया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा बातें। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन तो किया गया था, लेकिन वह सन आपका अलग था, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो 61वां संविधान संशोधन है आपका, लेकिन यह जो किया गया था वह 1988 में किया गया था। ध्यान रखिएगा 1988 में, लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या दिया गया है? 1989 और 1987 दो दिए हैं, लेकिन 1988 आपका सही आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 3। प्रश्न नंबर 3 का रहा है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को, 5 दिसंबर को, 5 अगस्त को, या फिर 5 सितंबर को। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो सही आंसर होगा उसी ऑप्शन को आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर है। तो प्रश्न नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वह ए होगा, यानी 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 4 पे। दिया है किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, या फिर गुरु नानक देव। तो सही आंसर होगा आपका 4 का बी आंसर, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, क्या थे आपके? ये सिखों के 10वें गुरु थे, और इन्हीं के द्वारा खालसा पंथ की शुरुआत की गई थी, या फिर कह सकते हैं स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 5 पे। दिया है कि भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पे बनाया गया है? यह आपको बताना है। महानदी पे, सतलज पे, कृष्णा पे, या फिर आपका ताप्ती पे। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो भाखड़ा नागर परियोजना है वह सतलुज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 6 पे। दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर कि सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, या इनमें से कोई नहीं, या फिर जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, या फिर जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो इनमें से 3 कंडीशन में से एक कंडीशन तो आपका सही होना ही होगा, तो वह कंडीशन आपका डी है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब वह सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 7 देखिए दिया हुआ है कि एनसीटीई क्या है, ये आपको बताना है। एनसीटीई यहाँ पर क्या है बताइए। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इनमें से कोई नहीं। नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो 7 का सही आंसर है ए, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यहाँ पर सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 8 पे। दिया है जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? 24, 25, 20, या फिर आपका 22। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर जैनवाद के कुल 24 तीर्थंकर हैं। कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 9।
कि चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है। किसमें परिवर्तित होता है? मार्बल में, क्वार्टजाइट में, ग्रेनाइट में या फिर आपका स्लेट में। तो सही आंसर होगा आपका ए, यह आपका मार्बल में परिवर्तित होता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 10। कह रहा है प्रश्न नंबर 10 की एक बैंक शेड्यूल बैंक कब कहलाता है? एक बैंक जो है वह शेड्यूल बैंक कब कहलाएगा? जब यह एक नामीकरण हो जो कभी कभी सरकारी एवं कभी कभी सरकारी बैंकों के लिए प्रयुक्त होता हो। इनमें से कोई नहीं। यह 1969 एवं उसके बाद घोषित राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में हो या यह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल हो। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर होगा डी, कि एक बैंक शेड्यूल बैंक तब कहलाता है जब यह आरबीआई एक्ट 1934 के द्वितीय अनुसूची में शामिल होता है। प्रश्न नंबर 11 देखिए दिया हुआ है आप लोगों का कि भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य, 15 सदस्य, 6 सदस्य या फिर 9 सदस्य। तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर होगा ए, यानी कि 12 सदस्य यहाँ पर सही आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 12। किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? कथा साहित्य में, साहित्यकार में या फिर आपका विज्ञान में या फिर आपका औषधि में। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर होगा ए, कथा साहित्य में बुकर पुरस्कार जीता जाता है, स्पेशली फिक्शन राइटिंग में। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 13। दिया हुआ है कि चौथा खंभा संप्रत्यय संदर्भित करता है किसको? न्यायपालिका को, प्रेस को, विधायिका को या फिर आपका कार्यपालिका को। तो 13 का सही आंसर होगा बी, यानी यह प्रेस को संदर्भित करता है। प्रश्न नंबर आपका 14 दिया हुआ है कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? सम्राट अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। तो 14 का जो सही आंसर होगा वह सी होगा, यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा जिसने की 335 सी, ठीक है, सी से लेकर के 375 सी तक अपना शासन किया हुआ था। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 15। शोभना गोटू प्रवर्तक थे, किसके प्रवर्तक थे? ख्याल एवं ध्रुपद के, इनमें से कोई नहीं। ख्याल के या फिर आपका ठुमरी का। तो 15 का सही आंसर होगा आपका डी, जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी, कि ठुमरी के यह आपके क्या थे? प्रवर्तक थे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 17। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 क्या कर रहा है आपका यहाँ पर कि रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? ये आपको बताना है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर आपका विटामिन बी। तो 17 का जो सही आंसर होगा वह ए होगा, विटामिन सी कहते हैं। रेटिनॉल का सामान्य नाम जो है वह विटामिन सी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 18 पे। दिया हुआ है कि पाक जल डमरू मध्य अलग करता है किन दो देशों को? पाकिस्तान और श्रीलंका को, ब्रिटेन फ्रांस को, भारत पाकिस्तान को, भारत और श्रीलंका को। तो 18 का सही आंसर होगा यहाँ पर सी, भारत और पाकिस्तान को पाक जल डमरू अलग करता है। प्रश्न नंबर 19 आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित है? 350, 356, 280 या फिर 324। तो 19 का सही आंसर होगा डी, यानी कि 324 यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 20 कि पोंगल किसका त्योहार है? तमिलनाडु का, पश्चिम बंगाल का, असम का या फिर आपका केरल का। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर होगा ए, पोंगल जो है वह तमिलनाडु का त्योहार है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 21 पे। दिया है 21 प्रश्न कि वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना था? तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं, उत्तराखंड या फिर आपका छत्तीसगढ़। तो 21 का सही आंसर होगा ए, यानी कि तेलंगाना यहाँ पर सही आंसर होगा। आपको बता दें कि वर्तमान में भारत में जो राज्यों की संख्या है वह आपकी 28 राज्य हैं। एक राज्य जो था आपका जम्मू कश्मीर जो था वह राज्य था, फिर इसे क्या कर दिया गया? यूनियन टेरिटरी के रूप में मान्यता दे दी गई। जम्मू कश्मीर को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक लद्दाख और एक आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 देखिए दिया हुआ है आप लोग का कि जापान की संसद का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए जापान की जो संसद है इसका जो नाम है शूरा, मजलिस, डैट या फिर आपका नेसेट। तो सही आंसर होगा आपका सी, इसे हम लोग डैट के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से? डैट, नेशनल डैट के नाम से जाना जाता है।
प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है आप लोग का, ओमान की राजधानी कहां पर है? रियाद में, रामल्लाह में, आबू धाबी में या फिर आपका मस्कट में? तो 23 का सही आंसर होगा डी, मस्कट में इसकी राजधानी है। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है आप लोग का कि बिहू मुख्य त्योहार किसका है? असम का, गुजरात का, उड़ीसा का या फिर आपका पश्चिम बंगाल का? तो 24 का सही आंसर होगा ए, यह बिहू जो है आपका असम का मुख्य त्योहार है। प्रश्न नंबर 25 देखिए दिया हुआ है आप लोगों का कि भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, यानी ऐसा कौन सा आपका आर्टिकल है जिसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? तो वह आर्टिकल आपका है 51A। 51A में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 26, कह रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा होता है, बेरी होता है, ऑस्ट्रियोमेलेसिया होता है या फिर आपका स्कर्वी होता है? 26 का सही आंसर होगा डी, यानी कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। प्रश्न नंबर 27 देखिए दिया हुआ है आपका, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? 2011-25, 2016-30, 2001-15 या फिर 2006-20? तो 27 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2006 से लेकर 2020 तक यह निर्धारित की गई थी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 28 में दिया हुआ है, कैलाश सत्यार्थी किससे संबंधित है? निर्मल भारत अभियान से, बचपन बचाओ अभियान से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से या फिर चिपको आंदोलन से? तो 28 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका बी, यानी बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 29 दिया है, किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? अरुण जेटली ने, सुरेश प्रभु ने, पीयूष गोयल ने या फिर मनोज सिन्हा ने? तो 29 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुरेश प्रभु ने आखिरी बार अंतिम रूप से रेल बजट पेश किया हुआ था। प्रश्न नंबर 30 देखिए दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के राज्यपाल थे? बिहार के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के या फिर आपका उत्तर प्रदेश के? तो 30 का सही आंसर होगा ए, वह बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? स्वतंत्रता, अधिकार, कर्तव्य, समता, समानता, भ्रातृत्व, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि समता, समानता और भ्रातृत्व फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 32 देखिए दिया हुआ है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था? शरद कुमार ने, मुरलीकांत केटकर ने, वरुण सिंह भाटी ने या फिर मरियप्पन थंगावेलु ने? तो 32 का सही आंसर होगा डी, मरियप्पन थंगावेलु ने 2016 में ऊंची कूद में यह खिताब जीता था। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 37 दिया हुआ है यहाँ पर, सॉरी 37 नहीं बल्कि 33 क्या कर रहा है, सॉरी 32 बाद 33 आपका होगा। तो 32वां क्या कर रहा है, सॉरी 33वां यहाँ पर कि न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी चर्चा में क्यों रहे थे, ये आपको बताना है। न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी चर्चा में क्यों रहे थे आपको बताना है, क्योंकि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। इनमें से कोई नहीं नेशनल जुडिशियल कमीशन सदस्य बने थे या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पुनर्निर्वाचित हुए थे। तो 33 का जो सही आंसर होगा वह आपका डी सही होगा, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पुनर्निर्वाचित सदस्य बने थे। प्रश्न में 34 देखिए दिया हुआ यहाँ पर कि भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिससे सबसे पुराना माना जाता है? तो वह आपका ऋग्वेद ग्रंथ है, क्योंकि आपका वेद जो होते हैं वह 4 प्रकार के वेद होते हैं, इनमें सबसे पुराना जो है वह आपका ऋग्वेद है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 35 पे दिया है, किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे क्या सहायता प्रदान करती हैं? श्वसन में, गतिशीलता में, तीव्र वृद्धि में, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में? तो 35 का सही आंसर होगा यहाँ पर डी, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं। प्रश्न 36 दिया हुआ है कि किसको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनमें से कोई नहीं, एम स्वामीनाथन, सी.डी. देशमुख। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 37 दिया हुआ है, जस्टिन ट्रूडो
जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की थी वह कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? कनाडा के, स्पेन के, इटली के या फिर आपके फ्रांस के? तो 37 का सही आंसर होगा ए, वह कनाडा के प्रधानमंत्री थे। प्रश्न नंबर 38 देखिए दिया हुआ है आप लोग का, निम्न में से कौन सा नाटक जो है वह विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है? जूलियस सीजर, हैमलेट, आर्म्स एंड द मैन, एज यू लाइक इट। तो 38 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्म्स एंड द मैन जो है वो विलियम शेक्सपियर का नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये अगर बात करते हैं किसका है, तो यह जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ का है। ठीक है, किसका है आपका? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का यह आपका रचना है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा बातें। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 39 दिया हुआ है यहाँ पर कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहां पर स्थित है? चेन्नई में, मुंबई में, नई दिल्ली में या फिर आपका बेंगलुरु में? 39 का सही आंसर होगा सी, नई दिल्ली में यह स्थित है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 40 पे दिया है 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जापान में, स्पेन में, चीन में या फिर आपका दक्षिण कोरिया में? तो 40वां का सही आंसर होगा ए, यह जापान में किया गया था, जैसा आप सभी को पता है। प्रश्न नंबर आपका 41 देखिए दिया हुआ है, यह आपका दिया हुआ है दो कॉलम। कॉलम 1 में आपका बीमारी के नाम दिया है, कॉलम 2 में आपका कारण बताया गया है। रिंग 1 किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? कोलेरा किसके कारण होता है? या फिर एनीमिया किसके कारण होता है? तो 41 का हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका रिंग वर्म है वह फंजाई के कारण होता है। किसके द्वारा? फंजाई के कारण। मलेरिया की बात करते हैं, जो मलेरिया है वह आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, किसके द्वारा? आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसके बाद अगर हम कोलेरा की बात करते हैं तो यह आपका बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और लास्ट में एनीमिया जो है और शरीर में लौह की कमी के कारण होता है, यानी कि आयरन की कमी के कारण होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो कूट सही होगा वह आपका कूट नंबर ए यहाँ पर सही होता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 42 पे दिया है निम्न में से कौन सा राज्य हड़प नीति से संबंधित है? ऐसा कौन सा व्यक्ति जो कि राज्य हड़प नीति से संबंधित है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डलहौजी? तो 42 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, लॉर्ड डलहौजी जो है वह राज्य हड़प नीति से आपका संबंधित है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 43 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या कर रहा है 43, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कैमरा, प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस? तो 43 का जो सही आंसर होगा वह डी होगा, माउस जो होगा आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। क्या यह इनपुट डिवाइस नहीं है? बिल्कुल है यार। देखिए यहाँ पर कैमरा, प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस ये सभी के सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन आपका प्रिंटर जो है वह इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पे डी गलत आंसर होगा, बल्कि बी सही होगा। प्रिंटर यानी कि जो हमें आउटपुट देता है, इनपुट डिवाइस नहीं यानी कि वह आउटपुट देता है, वह हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो माउस, कीबोर्ड, लाइट, पेन ये सभी के सभी क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं, जबकि जो हमारा वीडियो है यानी प्रिंटर है वह एक आउटपुट डिवाइस में कार्य करता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 44 दिया है हिंदी पिक्चर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? अबुल फजल की, रसखान की, मलिक मोहम्मद जैसी की या फिर आपका अमीर खुसरो की? तो प्रश्न नंबर 44 का जो सही आंसर होगा वह सी होगा, मलिक मोहम्मद जैसी यहाँ पर सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 45 पे दिया है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद गोरी ने या फिर महमूद गजनबी ने? तो 45 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका डी, यानी कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये किस सन में किया था? तो इसने 1026 ईस्वी में इसने आक्रमण किया हुआ था। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 46 पे दिया है सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? पतंजलि को, वाल्मीकि को, कपिल को या फिर आपका गौतम को? तो 46 का सही आंसर होगा सी, कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। प्रश्न नंबर 47 देखिए दिया हुआ है आप लोग का प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो है वो कौन है? दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले? तो 47 का सही आंसर होगा ए, दादा भाई नौरोजी जो है वह पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 48 देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं? पंडित पूर्णचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण
भट्ट। तो 48 का सही आंसर होगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है यहाँ पर सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 49 में, दिया है मदर जो पुस्तक है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? बेन जॉनसन के द्वारा, ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा, टी.एस. इलियट के द्वारा या फिर मैक्सिम गोर्की के द्वारा। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वह सही होगा कौन सा? यहाँ पर मैक्सिम गोर्की यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 50 पे, और ये आपका आखिरी प्रश्न है जो जीके का। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 से, 1 सितंबर 2017 से, 1 जनवरी 2017 से या फिर 1 अप्रैल 2017 से। तो सही आंसर हो जाएगा कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसे एक तरह से लागू किया गया था और 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। उम्मीद करते हैं यह सेशन आप लोग के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अगर सेशन पसंद आया जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।